हेलो फ्रेंड्स। आज हम HTML बेसिक्स सीखेंगे और मैं एक ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने का पूरा पूरा ट्राई करूंगी। तो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML क्या है। व्हाट इज HTML? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब HTML को हम ऐसा क्यों कहते हैं, तो इसको हम देखते हैं कि हाइपरटेक्स्ट का मीनिंग है means text that contains links to other text और पेजेस। मतलब कि पेजों को लिंक करने के लिए या अदर टेक्स्ट को लिंक करने के लिए जो जो टेक्स्ट जो है लिंक कंटेन करते हैं। ये देखिए, एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल रखा हुआ है और ये इधर लेफ्ट साइड में देखिए, ये देखिए, ये हमारा ये जो है आ गया। ये HTML का एक टैग ही है, एक एलिमेंट है। और ये देखिए, ये यहाँ से किसी और जो है लिंक पर यहाँ पे चला गया है। ठीक है, तो हाइपरटेक्स्ट का मीनिंग आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मार्कअप क्यों बोला जाता है HTML को। तो मार्कअप इसलिए बोला जाता है कि अब हम किसी कंटेंट को किस तरीके से मार्कअप करना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने दो टैग यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए रखे हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ विद एग्जांपल बता रही हूँ कि इसको मार्कअप क्यों बोला जाता है। ये देखिए, H1 टैग, इसे हेडिंग टैग बोलते हैं। और इस मतलब कि दिस इज अ हेडिंग, इस कंटेंट को हमने क्या मार्कअप किया है, कैसे मार्कअप किया है, क्या मीनिंग दिया है, क्या स्ट्रक्चर दिया है। हमने इसको हेडिंग का मीनिंग दिया है, हेडिंग स्ट्रक्चर में इसको मार्कअप किया है। और इसी तरीके से ये दिस इज अ पैराग्राफ, इस कंटेंट को हमने पी टैग से मार्कअप किया है। मतलब इसको पैराग्राफ का मीनिंग और स्ट्रक्चर दिया है। तो इसलिए इस HTML को जो है भी मार्कअप लैंग्वेज भी बोला जाता है। ओके, आई होप इट्स ऑल क्लियर। ये देखिए, ये हेडिंग टैग का हमारा आउटपुट ये रहा और ये पैराग्राफ का आउटपुट ये रहा हमारा। नेक्स्ट कि HTML को लैंग्वेज क्यों बोला जाता है। किसी भी लैंग्वेज को, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, क्यों हम इनको लैंग्वेज बोलते हैं? क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होते हैं, लिखने के ग्रामर होती है, इनके रूल्स होते हैं फॉलो करके जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। इसी तरीके से HTML में भी हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं कि इसी सिंटेक्स को लिखने हैं, इन टैग्स को इस तरीके से लिखने हैं, तो रूल फॉलो किए जाते हैं। उसके कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व टैग्स होते हैं, तो इसलिए इसे एक लैंग्वेज भी कहा जाता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज HTML। ओके, अब हम देखते हैं कि HTML अगर हमें सीखनी है, हमको कुछ बनाना है, HTML का यूज़ करके वेब पेजेस बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर सिर्फ हमें HTML का यूज़ करके हमें सिर्फ वेब पेज बनानी है, तो उसके लिए ज़्यादा चीज़ें हमें नीड नहीं है। उसके लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, एक एनी एडिटर चाहिए, जैसे नोटपैड हो गया, VS कोड हो गया, और एक ब्राउज़र हमें चाहिए, क्रोम हो गया, गूगल हो गया, जो भी आपको अच्छा लगे। तो वो जैसे मैं यहाँ पे ये देखिए, ये क्रोम का जो मेरा ब्राउज़र है, जहाँ पे ये देखिए आपका आउटपुट दिख रहा है, तो ये मेरा ब्राउज़र है। और ये जहाँ पे मैंने ये कोड लिखा हुआ है, ये मेरा VS कोड एडिटर है। ठीक है, और इन्हीं दो चीज़ों से देखिए हमारा काम हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि मेटा डाटा क्या होता है। मेटा डाटा कुछ नहीं होता है, जो हम वेब पेज बनाते हैं उस वेब पेज के बारे में एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन होती है, मतलब उस वेब पेज की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम मेटा डाटा बोलते हैं। जैसे कि पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, पेज में एनकोडिंग क्या है, ऑथर का नेम क्या है, व्यू पोर्ट किस तरह से सेटिंग की हुई है, SEO कीवर्ड क्या होते हैं। तो ये सारे जो है मेटा डाटा जो है होता है, और ये वेब पेज की जो है इंफॉर्मेशन होती है। जैसे ये देखिए, मैंने एक यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल फिर से रखा हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए,
और मेटा डेटा को जो है हेड टैग में लिखा जाता है। ठीक है, ये हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। और ये देखिए, ये मेटा टैग का यूज़ करके हम जो है मेटा डेटा को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ये देखिए, कैर सेट्स हमने कौन से करेक्टर सेट यूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन क्या है हमारा ये, और नेम क्या है, कीवर्ड्स क्या है हमारे, ऑथर क्या है, कोडर जैसे। तो ये जो है हमारे मेटा डेटा जो है हमारे वेब पेज की ही इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, मेटा डेटा हो गए हैं, जो कि हेड टैग में लिखे जाते हैं और मेटा टैग का यूज़ करके लिखे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से हम एक वेब पेज लिख सकते हैं इसका यूज़ करके। तो हम अब HTML का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें लिखना होता है। तो ये देखिए, मैंने एक स्ट्रक्चर के लिए भी आपको एक एग्जांपल यहाँ रखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले हमारा जो है हेड टैग होता है। ये देखिए, हेड में ये हेड मतलब कि ये जो हम वेब पेज बना रहे हैं उसका हेड है ये। ठीक है, हेड टैग के अंदर हेड है ये। और हेड टैग के अंदर टाइटल होता है, जो कि वेब पेज का टाइटल होता है, जो कि हमें ब्राउजर में दिखाई देता है। ये देखिए, यहाँ पे डेस्कटॉप HTML है। ये देखिए हमारा सॉरी, यहाँ नहीं होगा ये अभी जो है मैंने कोई मतलब एक पेज बनाया नहीं है, तो अभी ये वाला टैग दिखेगा नहीं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके करूँगी तो यहाँ पे ब्राउज़र में दिखेगा। ये देखिए, माई फर्स्ट पेज, ये इधर देखिए जहाँ मेरा ये कर्सर जा रहा है, एरो। ठीक है, तो ये देखिए माई फर्स्ट पेज, तो ये हमारा ये यहाँ पे दिखाई देता है इस टाइटल टैग के अंदर, जो भी हम देते हैं, क्योंकि ये पेज का टाइटल होता है हमारे। और ये कहाँ लिखा जाता है, हेड टैग के अंदर। तो हमारे एक जो वेब पेज है उसको अगर हम HTML का यूज़ करके अगर हम बनाते तो पहले मतलब तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले हेड होगा, मतलब कि हमारे वेब पेज का हेड, और फिर बॉडी। बॉडी वो मतलब एरिया होता है जहाँ पे हम वो कंटेंट लिखते हैं जो हमें कहाँ शो करवाना होता है, यहाँ शो करवाना होता है, जो हमको वेब पेज में लोगों को दिखाने के लिए शो करवाना होता है। वो चीज़ें हम जो है बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो हेड और ये बॉडी एरिया होते हैं हमारे वेब पेज में। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम समझ भी लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या क्या एक्सप्लेन करता है और क्या क्या नहीं करता है। ये देखिए, जो हमारा डॉक टाइप HTML टैग लिखा है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है मतलब हमें नहीं, ब्राउज़र को बताता है कि HTML का कौन सा वर्जन है। ठीक है, फिर ये HTML है। HTML हम कोई वेब पेज बना रहे होते तो सबसे पहला टैग हमें क्या होता है, हमें रैप अप करना पड़ता है HTML टैग के अंदर। तो ये स्टार्टिंग टैग होता है और ओपनिंग टैग होता है और ये एंडिंग टैग होता है। तो इसके अंदर हमें हेड एंड बॉडी को रैप अप करना पड़ता है। ओके, फिर हेड हेड मतलब कि कंटेंट्स मेटा डाटा और टाइटल। ठीक है, वेब पेज का मेटा डाटा एंड टाइटल को जो है कंटेन करता है। और बॉडी टैग जो विजिबल कंटेंट होता है, जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा HTML का। व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब कि जो क्या बताए हमें, टैग के जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है टैग के बारे में हमको जो बताए, उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे 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 कि ये देखिए हमारा इमेज टैग है। ये इमेज टैग, ये तो टैग इमेज टैग है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्या है कि SRC मतलब सोर्स और अल्टरनेटिव नेम। मतलब कि ये हमें क्या बता रहे हैं इस टैग के बारे में कि एक इसका जो है लिंक दिया है, मतलब इमेज दी है, मतलब सोर्स दिया है इसमें, और एक अल्टरनेटिव नेम दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, एट्रीब्यूट है टैग के। ठीक है, तो ये देखिए, मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगी तो हमारी इमेज आनी चाहिए, यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर जहाँ पे ये पेज मतलब हमने इमेज का जो पाथ है अगर सही नहीं दिया होगा तो वो हमें शो नहीं होगी, JPG।
आई होप कि अब हमें इमेज देखना चाहिए, क्योंकि डेस्कटॉप पे मतलब जहाँ मैंने ये वेब पेज मतलब ये एचटीएमएल पेज रखा है वहीं पे एक ये इमेज भी है, तो अब हमें दिखनी चाहिए। ये देखिए, ये आ गई, हमारी इमेज आ गई है। ठीक है। और इमेज का एक एट्रीब्यूट, यानी कि इस इमेज के बारे में मतलब इस इमेज की विड्थ के बारे में बता रहा है ये। तो ये भी एक विड्थ क्या है, एक एट्रीब्यूट है इमेज टैग का। तो जैसे मैं इसको 50 कर दूं तो ये देखिए छोटी सी हो गई है। ठीक है। तो ये विड्थ भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है। किसकी एट्रीब्यूट है, इमेज टैग की एट्रीब्यूट है। ठीक है। तो इमेज टैग की कौन कौन सी एट्रीब्यूट हो गई हैं, सोर्स, एसआरसी, शॉर्ट में अल्टरनेटिव नेम, मतलब जब हमें अगर कोई मतलब जो हमने इमेज का सोर्स मतलब पाथ दिया है उसे पाथ नहीं मिलता है, इमेज नहीं मिलती है, तो ये अल्टरनेटिव में जो वैल्यू दी होती है वो नेम वहाँ पे शो होता है। और ये विड्थ है हमारी। ठीक है। हाइट भी होती है। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं हर एक टैग के। ठीक है। तो ये अभी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लेकर के आपको बताया है। ठीक है। तो आई होप कि एट्रीब्यूट आपको क्लियर हो गए होंगे कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। अब है एचटीएमएल टैग्स। मुझे एट्रीब्यूट को टैग के बाद बताना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, पहले बता दिया तो। अब हम HTML टैग के बारे में देखेंगे कि HTML टैग क्या है। HTML टैग क्या है, मार्कअप कीवर्ड है। मतलब हमें कौन सी कंटेंट को किस तरीके से दिखाना है तो कौन सा टैग हमें यूज़ करना है, वो टैग होते हैं HTML के। जैसे हमें किसी कंटेंट को पैराग्राफ दिखाना है तो टैग कौन सा, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो टैग्स जो है हमारे मेनली HTML में टू टाइप के होते हैं, कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। ठीक है। तो ये टैग हो गए हमारे। अब है कि HTML के एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो एलिमेंट हमारे जो है सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो बेसिक जो टाइप है हमारे HTML के एलिमेंट के, वो है पेयर्ड एंड अनपेयर्ड टैग, सॉरी एलिमेंट। मतलब जो एलिमेंट हमारे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग से मिलकर बने होते हैं, मतलब जो दोनों का यूज़ करके हमारे कंटेंट को शो करते हैं, तो वो हमारे पेयर्ड टैग हो जाते हैं। मतलब ये इसमें अगर हमें कोई पैराग्राफ बनाना होता है और कुछ बीच में कंटेंट दिखाना होता है तो हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग लिखने होते हैं, तभी काम करता है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पैराग्राफ है। ठीक है। और ये पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ यानी कि ये जो पी टैग है ये क्या है, हमारे क्लोजिंग एलिमेंट है। ठीक है। तो क्लोजिंग एलिमेंट सिर्फ ये नहीं कि पी टैग ही यानी पैराग्राफ टैग ही होता है, बहुत सारे टैग होते हैं। और आई होप कि मैंने यहाँ पे लिखे होंगे क्लोजिंग टैग वाला। देखिए जैसे ये देखिए, ये एच ये हेडिंग टैग्स होते हैं, 6 लेवल के हेडिंग टैग्स होते हैं। तो ये भी जो है हमारे पेयर टैग है, क्योंकि इसमें भी ओपनिंग यानी कि ओपनिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों हैं इनमें, तो ये भी हमारे पेयर्ड टैग हैं। ओके। ये हेडर टैग है, तो ये भी देखिए इसमें भी हमारे ओपनिंग एंड एंडिंग टैग है, तो ये भी हमारे जो है पेयर्ड टैग है। तो और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो एक्सप्लेन करने के लिए अभी मैंने सिर्फ इतना ही बताया आपको। फिर दूसरा टाइप क्या होता है, अनपेयर्ड टैग। अनपेयर्ड टैग मतलब जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, और उसका एक सबसे यहाँ तो नहीं है बट मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, BR टैग होता है एक। एक HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है। और एक अभी हमने बिल्कुल रिसेंटली जो देखा है इमेज टैग, तो ये भी सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, यानी कि अनपेयर टैग होते हैं। इनमें सिर्फ ओपनिंग टैग यूज होता है और हमारा काम हो जाता है। ठीक है। मतलब जो कंटेंट हमें शो करना होता है वो विजिबल हो जाता है या शो हो जाता है। तो हमारे HTML एलिमेंट टू टाइप के हो गए हैं, यानी कि पेयर टैग एंड अनपेयर्ड टैग। नेक्स्ट है हमारा
ये देखिए, ये अनपेड और पेड हमारे हो गए हैं टैग। और फिर है हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट टाइप है वो है हमारा सीमेंटिक। सीमेंटिक टैग्स, यानी टैग्स या एलिमेंट। ठीक है। तो बेसिकली टैग्स क्या होते हैं, जब बिना कुछ हम उसके किस टैग्स के अंदर हम कोई एलिमेंट मतलब कंटेंट नहीं देखें देते हैं, मतलब सिर्फ टैग का नेम लिखते हैं विदाउट कंटेंट, तो उसे टैग बोलते हैं। अगर टैग के अंदर हम कंटेंट लिख देते हैं तो वो फिर एलिमेंट बन जाता है। सिर्फ इतना डिफरेंस है इनमें। ठीक है। तो कभी कभी हम टैग बोल देते, कभी एलिमेंट बोल देते, तो वो बोलने में हो जाता है, बट मीनिंग सिर्फ इतना सा ही डिफर है। ओके। तो सिमेंटिक एलिमेंट या सिमेंटिक टैग जो है हमारे क्या होते हैं कि टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब्स मीनिंग, मतलब कि जैसे हेडर टैग है। अब ये एक मीनिंग भी शो, मतलब हमें पता चल रहा है हेडर से कि हेडर टैग, हेडर को स्ट्रक्चर देने के लिए इस टैग का यूज होता है, फुटर को स्ट्रक्चर या डिजाइन करने के लिए इसका यूज होता है। तो मतलब इनके टैग्स के नाम से ही मीनिंग का पता चलता है, तो वो सिमेंटिक एलिमेंट या टैग होते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा कि हाँ, ये एलिमेंट ही है। तो ये देखिए, एलिमेंट का अभी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, तो यहाँ पे देखिए मैंने एलिमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये देखिए एलिमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट क्या होते हैं कि जो क्या करे, जिसमें तीन चीजें कंटेन होती हैं। ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, और इन दोनों के बीच में कंटेंट होता है जो हमें दिखाना होता है। लाइक दिस, लाइक लाइक दिस, ये रहा लाइक दिस, ये हमारा हेडर टैग। ठीक है। तो ये ओपनिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, और इसके बीच में हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाता है। तो एलिमेंट तीन चीज़ों को मिलाकर बना होता है, ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। और अगर सिर्फ टैग की बात की जाए तो कौन सा टैग, ओपनिंग टैग या क्लोजिंग टैग, उसमें कंटेंट इंक्लूड नहीं होता है। ओके। इन एलिमेंट के टाइप भी हैं, और क्या टाइप है हम देखते हैं उनको। सीमेंटिक हमारा हो गया है। सीमेंट डबल डबल मैंने रख दिया है, मैंने ये इसलिए पहले से लिख लिया कि स्ट्रक्चर भी होता है तो जल्दी जल्दी हम करते जाते हैं, वरना हम थोड़ा सोचने में भी टाइम चला जाता है, तो वीडियो बहुत बहुत बड़ी बन जाती है। ठीक है। तो ये देखिए पहले हमारा क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का क्या मतलब है कि स्टार्ट्स on a new line and anything that follows them appears on the next line। मतलब कि हम, मैं आपको ये एग्जांपल ही दिखा देती हूँ। ठीक है। कंफ्यूजन से अच्छा है कि आपको करके दिखा दिया जाए। ओके। तो ये देखिए मैं आपको परफॉर्म करके ही बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो हेडिंग टैग्स है ये हमारे ब्लॉक टाइप में आते हैं, ब्लॉक लेवल टाइप में। तो ये देखिए हर हेडिंग का जो है, हर एक लाइन हमारी जो है नेक्स्ट न्यू लाइन से शुरू हुई है, तो क्या ये ब्लॉक लेवल। ओके। तो न्यू लाइन से शुरू हो रहा है हमारा। और भी कौन से एग्जांपल है, ये देखिए पी टैग है हमारा, तो पी टैग को भी हम यहाँ पे
इंक्लूड करते हैं, इसको भी देखते हैं। हैवी यानी ये नेक्स्ट लाइन वाला, यानी कि ब्लॉक लेवल। तो ये देखिए ब्लॉक लेवल टाइप है। ओके। और एक एक और एग्जांपल, स्पेन टैग। जैसे ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे क्या लगाऊं, बी, इसके अंदर लिखूं मैं बोल्ड टेक्स्ट। तो ये देखिए ये बोल्ड टेक्स्ट, मतलब ये देखिए ये टैग्स हमारे टैग के अंदर अगर हम यूज करेंगे तो ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। ओके। तो जो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। कैन अपियर विद इन द सेम लाइन एंड डू नॉट स्टार्ट अ न्यू लाइन ऑन देयर ऑन। ठीक है, अपने आप वो जो न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं होते। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनके। तो इनको आप कर करके एक एक करके देखेंगे तो आप इनका आउटपुट देख लीजिएगा। अगर मैं करके दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए हमने इसको एलिमेंट टैग को देख लिया है कि ब्लॉक लेवल टाइप है एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट है। ओके। और अब हम जो है टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। टैग्स के कुछ बेसिक्स टैग्स हैं जिनको हम करके देख लें तो अच्छा है। तो सबसे पहले हम क्या है, हेड टैग हमने देखो देख लिया है, हेडिंग्स की चाहिए, ये भी एक बेसिक टैग होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ टैग। ठीक है, जो कि पैराग्राफ को डिफाइन करता है कि हमने किसी कंटेंट को पैराग्राफ एज ए पैराग्राफ हम शो कर रहे हैं। तो ये देखिए मैंने इसको अब सेव कर दिया और ये पैराग्राफ की तरह ये दिखा रहा है। ओके। तो ये पी टैग हम इस तरह के कंटेंट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक लाइन, जो हमने अभी देखा था ना, बी आर टैग ब्रेक लाइन। इसका काम क्या है कि जैसे मैं यहाँ टेक्स्ट के आगे इसको लिखती हूँ तो अब हमारा क्या होगा आउटपुट, ये देखिए इसने लाइन को ब्रेक कर दिया, इसका यही काम होता है। ओके। और ये एम्प्टी यानी कि अनपेयर्ड टैग होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है ये। ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है हमारी, जैसे मैं अगर पी के बाद एक क्या करूं, एच आर लिख दूं यहाँ पे, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ये देखिए ये लाइन आ गई हमारी। ठीक है। इसमें एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ। तो इसको अगर जो हम विड्थ देते हैं ना तो ये उसके अकॉर्डिंगली, विड्थ नहीं आई थिंक हाइट है। तो ये हमारी जो है एच आर
ये हमारी ये बन गई है HR लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई हमारी। तो ये हमारी बॉर्डर लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन का एक और एग्जांपल है। ये देखिए, ये नेक्स्ट एक और हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। नेक्स्ट है हमारा एंकर टैग। एंकर टैग जो कि हाइपरलिंक, यानी कि वेब पेजेस को लिंक करने के लिए या हमको जंप करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हम हाइपर टैग, सॉरी एंकर टैग का यूज़ करते हैं। और ये जो एचरेफ है, हाइपरलिंक, ये जो एंकर टैग है इसके एक एट्रीब्यूट क्या है, एचरेफ। और एचरेफ में क्या होता है, वो हम लिंक पास करते हैं जहाँ हमें या जिस पेज पे हमें जाना होता है। ओके, तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। और ये जो है ब्लूज ब्लूज आता है, मतलब ब्लू कलर में आता है। ये देखिए ये अंडरलाइन के साथ, ठीक है। तो ये भी देखिए यहाँ पे भी जिस पेज का यहाँ पे इसने लिंक दिया हुआ है, यूआरएल दिया हुआ है, वो वहाँ पे उसने हमको पहुँचा दिया है, रिडायरेक्ट कर दिया है। ओके, तो एक बेसिक टैग हमारा ये एंकर टैग भी हो गया है, ठीक है। ये डेस्टिनेशन यूआरएल पर हमको पहुँचा देता है जो भी हम पास करते हैं। अब इमेज टैग, नेक्स्ट है हमारा इमेज टैग। इमेज टैग यानी कि हमें अपने वेब पेज में इमेज को इंक्लूड करना, शो करना है, तो उसको हम कैसे शो करेंगे। तो अभी मेरे पास एक ही इमेज है डेस्कटॉप पे, मतलब जहाँ मैं शो कर सकती हूँ मेरे कंप्यूटर में ही, तो एक को ही मैं शो कर रही हूँ। आप जितनी मर्जी आप अपने जो है फाइल के साथ, मतलब जहाँ भी आपके लैपटॉप में इमेज है उसका पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा और आप अपने पेज में, वेब पेज में उसको शो करवा सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी इमेज आ गई है। इसका जो है विड्थ हम दे देते हैं, बहुत बड़ी है ये। तो ये देखिए ये आगे हमारी इमेज आ गई। तो ये एक बेसिक टैग हमारा इमेज टैग है। नेक्स्ट है हमारे की फॉर्मेटिंग टैग। टेक्स्ट की जो है फॉर्मेटिंग कैसे की जाए। तो फॉर्मेटिंग हमें करनी है। फॉर्मेटिंग मतलब कि हमको टेक्स्ट को और फॉर्मेट करना, और उसको कि मतलब कि हम और उसको किस तरीके से सजाना है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, और डेकोरेशन तरीके का कुछ उसमें और अच्छे से, कि हमको इसको स्मॉल दिखाना है, इसको बिग दिखाना है, इसको बोल्ड दिखाना है, इसको इटैलिक दिखाना है, इस तरीके से। तो वो जो है हमारी फॉर्मेटिंग होती है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए हमारे पास ये टैग होते हैं HTML में। जैसे कि हमें किसी कंटेंट को या किसी टेक्स्ट को हमको बोल्ड दिखाना है तो हम बी टैग का यूज़ करेंगे। तो बोल्ड, मैं यहाँ बोल्ड ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए बोल्ड आ जाएगा हमारा, ये रहा बोल्ड, और बोल्ड दिख रहा है वो, ठीक है। ये देखिए ये आ गया बोल्ड, ठीक है, बोल्ड दिख रहा है ये। दूसरा, अगर हम इसको इटैलिक दिखाना चाहते हैं तो इटैलिक, ठीक है। मैं ये छोटा एक एक वर्ड करके दिखा रही हूँ, आप इनको जो है अपनी अकॉर्डिंग भी कहाँ आपको फिक्स करना है, कैसे दिखाना है, तो आप दिखा सकते हैं। अब जैसे मैं इस इटैलिक को कहीं और दिखाती हूँ, जैसे किसी और टैग में यहाँ पे दिखा देती हूँ।
तो ये देखिए ये इटैलिक यहाँ आ गया है। ओके, वो यहाँ पे बोल्ड इसलिए दिख रहा था क्योंकि इटैलिक टैग को हमने बोल्ड टैग के अंदर रखा हुआ था, तो बोल्ड दिख रहा था, लेकिन अब हमने बोल्ड से हटा दिया तो ये सिंपल इटैलिक दिख रहा है। तो आपको जिस तरीके से आपको फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट की आप कर सकते हैं। बहुत सारे टैग होते हैं मार्क फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्राइक है, ये अंडरलाइन है, जैसे हमें कुछ अंडरलाइन करनी है किसी किसी के लिए, तो जैसे यहाँ पे मैं अंडरलाइन टेक्स्ट अंडरलाइन, तो ये देखिए यहाँ पे आप अंडरलाइन देखेंगे एक, ये देखिए टेक्स्ट अंडरलाइन, ये अंडरलाइन हो गई। तो बहुत सारे टैग होते हैं फॉर्मेटिंग के लिए भी, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको कर करके देख के। ठीक है, तो एक, तो ये हमारी जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है कि हम किस तरीके से टेक्स्ट को या हमारे कंटेंट को, हम अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना चाहते हैं, शो करना करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। फिर हमारे लिंक एंड इमेज होते हैं जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये होते हैं हमारे लिंक और इमेज टैग। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले ही इनको देख लिया है, मैं यहाँ एक बार और पेस्ट कर देती हूँ और एक एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, यहाँ इमेज है नहीं क्योंकि मेरे लैपटॉप पे जो जो जिस जिस इमेज का इसने पाथ दिया हुआ है वो इमेज का मेरे लैपटॉप में है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑल्टर टैग की जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो रही है, माई इमेज। तो ये यहाँ पे माई इमेज, जब हमें इमेज का सोर्स नहीं मिलता है तो अल्टरनेटिव में जो लिखा होता है, अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट में जो वैल्यू दी होती है हमने वो शो हो जाता है। और फिर देखिए ये देखिए ये जो है बाउंड्री है 200 की। ठीक है, तो यहाँ से विड्थ और हाइट देते हैं हम इमेज को। ओके, तो आई होप कि आपको लिंक और इमेज भी समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है कि हम HTML में लिस्ट को, या लिस्ट कितने टाइप की होती हैं, अगर हमें किसी कंटेंट को एज अ लिस्ट हमें शो करना है तो किस तरीके से शो करवा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे लिस्ट जो है दो तरीके की होती हैं, एक है अनऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में ये होता है कि यहाँ पे नंबरिंग के साथ नहीं आता है हमारा। ठीक है, हम जो भी लिस्ट में शो करवाना चाहते हैं तो वो नंबरिंग के साथ नहीं आता है, सिर्फ सिंपल कुछ हमें क्या देना है वहाँ पे, डॉट देना है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉट में हमारा कंटेंट शो होता है। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है डॉट में जो है शो हो गया है। तो ये अनऑर्डर, ऑर्डर के लिए मतलब क्या होता है, 1 2 3 कोई काउंटिंग होगी, किसी भी जिस भी तरीके से हमें देनी होती है तो काउंटिंग होती है। ठीक है, ABCD होती है, तो वो जो है ऑर्डर मतलब किसी भी तरीके का ऑर्डर होता है, लेकिन यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ सिर्फ डॉट है। ओके, अभी एट्रीब्यूट के बारे में हम देखते नहीं है। एट्रीब्यूट जो है आपको मैं एक और मतलब सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें एट्रीब्यूट के बारे में ही बताऊंगी आपको, क्योंकि एट्रीब्यूट्स को मैं अगर बताने लगी तो, क्योंकि एक टैग के भी कम से कम 3 एट्रीब्यूट तो होते हैं एक टैग के, जैसे एक ये UL टैग है, एक LI टैग है, तो इनके मतलब हर एक टैग के कम से कम 3 एट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर हम सभी के एट्रीब्यूट करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
तो उसकी जो है एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो होगी हमारी, ठीक है। फिर हमने अनऑर्डर देख लिए। एक हमारी ऑर्डर होती है, ऑर्डर वाली। ये रही हमारी ऑर्डर वाली लिस्ट। और ऑर्डर वाली लिस्ट ये रही, तो 1 2 3 करके आया इसमें। और अनऑर्डर मतलब यूएल, यू का मतलब अन ऑर्डर्ड और लिस्ट, और इसका ऑर्डर्ड लिस्ट तो यूएल, ठीक है। एल आई दोनों में आते हैं हमारे। तो इस तरीके से दो तरीके के हमारे जो है लिस्ट होती हैं हमारे एचटीएमएल में, अगर हमको लिस्ट में कंटेंट को शो करवाना होता है तो। नेक्स्ट है हमारा बेसिक्स ऑफ फॉर्म्स। एचटीएमएल में ही हमारे जो है फॉर्म्स बनाए जाते हैं ना, तो एचटीएमएल में फॉर्म्स के कुछ बेसिक टैग्स होते हैं। सबसे पहले तो कि अगर हमें फॉर्म बनाना है अगर एचटीएमएल में, तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म जो टैग है हमारे उसमें रैप अप करना पड़ता है सारे एलिमेंट्स को, फॉर्म के एलिमेंट्स को। तो सबसे पहला टैग, सबसे ज़रूरी टैग क्या है हमारा फॉर्म के लिए, कि हमें ये रहा हमारा फॉर्म टैग, ठीक है। और इस फॉर्म टैग को देखिए, ये फॉर्म है, फॉर्म टैग है, ये भी टैग ही है। ये देखिए, ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं। और जो जो एट्रीब्यूट है ना, एट्रीब्यूट के बारे में एक चीज बता देती हूँ अभी, कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे सारे टैग्स के, वो हमारे ओपनिंग टैग्स में ही लिखे जाते हैं। ये देखिए, ओपनिंग टैग्स हमारा यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, एक्शन, मेथड, ओके, मेथड, टारगेट और एनसी टाइप। तो ये इतनी मतलब चार एट्रीब्यूट तो ये और भी होती हैं, ठीक है। तो इतनी एट्रीब्यूट एक ही टैग की, देखो कम से कम 3 एट्रीब्यूट तो हर एक टैग की होती हैं। कोई कोई है जो लेकिन मोस्टली तो होती ही हैं, ठीक है। तो ये इसकी 4 एट्रीब्यूट है, और ये छोटा सा इसने एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा कंटेंट है, और ये इसने क्लोज कर दिया है। तो फॉर्म बनाने के लिए हमें पहले फॉर्म टैग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और अब देखिए, हम यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म ही देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म मैंने यहाँ बना रखा है, एक दो एलिमेंट भी इसमें ले रखे हैं मैंने। तो ये देखिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर है फॉर्म का। फॉर्म टैग, फिर ये लेबल टैग है, मतलब इनपुट के ऊपर हम इंफॉर्मेशन की हमें इस इनपुट में क्या वैल्यू देनी है, तो वो चीज़, वो नाम शो करने के लिए लेबल। ये इनपुट टैग है जो कि सेल्फ क्लोजिंग यानी कि एम्प्टी टैग होता है, यानी कि अनपेयर्ड टैग होता है। तो ये देखिए, अनपेयर्ड है, ये लेबल पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। और ये बटन टैग है, ये भी फॉर्म में यूज होता है। तो ये पेयर्ड टैग होता है हमारा, ठीक है। देखते हैं क्या शो होता है हमारा फॉर्म में। ये देखिए, 2 इनपुट शो हो गए। ये जो नेम, ये जो नेम है, ये लेबल होता है, मतलब कि हम बताते हैं कि आगे हमें क्या इनपुट देना है। तो लेबल बता रहे हैं हमको, इनपुट फील्ड का लेबल, ठीक है। तो लेबल टैग का यूज करके हम इसको यहाँ पे शो करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है 2 इनपुट हैं, ये हमारे एक छोटा सा बेसिक फॉर्म बन गया है, और ये एक सबमिट बटन, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे फॉर्म क्रिएट करने के लिए बहुत सारे टैग्स होते हैं हमारे। बट अभी मैं एक छोटी सी वीडियो, वन वीडियो में छोटा छोटा आपको एक हिंट देती जा रही हूँ, ठीक है। बेसिक तो मैंने आपको क्लियर पूरा ही बता दिया है, लेकिन टैग्स को मैं सिर्फ
थोड़े थोड़े बता रही हूँ। और नेक्स्ट ये देखिए, हम एक पूरी की पूरी छोटा सा वेब पेज का डेमो है ये हमारा। ठीक है, ये देखिए हमारे एक एक सिंपल सा एक छोटा सा वेब पेज है हमारा HTML में। और ये देखिए हमारा माई प्रोफाइल, ये क्या है, हमारे वेब पेज का टाइटल है जो कि हेड टैग में है, क्योंकि हमारे हर वेब पेज का एक हेड होता है जिसमें मेटा डेटा और टाइटल होता है हमारा। और ये देखिए माई प्रोफाइल, यहाँ पे ये देखिए ब्राउजर में हमारा शो हो रहा है यहाँ पे। और ये बॉडी टैग के अंदर ये देखिए, ये वीडियो टैग, सॉरी, ये बॉडी टैग के अंदर हम जो कंटेंट हमें शो करवाना है वो सारा चीज़ हमारे यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर होता है। बॉडी का ओपनिंग एंड बॉडी का क्लोजिंग। और पूरे मतलब हेड एंड बॉडी दोनों को हम किस में रैप अप करते हैं, इसमें HTML टैग। ओके। और ये हमारा एक छोटा सा वेब पेज HTML पेज हमारा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा ये हेडिंग आ गई है। ठीक है, ये हेडिंग आ रही है, वन हेडिंग है। अगर इसको हम, जैसे मैं इसको 3 दे दूं, तो ये देखिए इसकी, अब देखिए रिजल्ट क्या होगा, ये देखो 3 छोटा हो गया। ठीक है, जो हेड 1 होता है वो सबसे बड़ी हेडिंग दिखाता है, और जो से जैसे जैसे फिर डिक्रीज करते जाते हैं, सॉरी इंक्रीज करते हैं, एच के साथ जो नंबर है इंक्रीज होता है, तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट में जो है साइज छोटा होता चला जाता है। ये हमारी इमेज है, ये हमारा पैराग्राफ टैग है, ये हमारा हेडिंग टू टैग है। ठीक है, ये हॉबीज ये दिख रही हैं, इसको मैं फिर से वन कर देती हूँ। ठीक है, ऑलरेडी टू हमारा यहाँ पे यूज हुआ है। ऐसे कुछ नहीं, ऑलरेडी कितनी बार भी कोई सा भी टैग यूज कीजिए, वो तो कि मेन हेडिंग है इसलिए मैंने फिर से वन कर दिया है। ओके, ये लिस्ट बनी हुई है हमारी एक छोटी सी। कौन सी लिस्ट है ये? अनऑर्डर लिस्ट है, जिसमें नंबरिंग नहीं होती किसी भी तरीके की, ना ABCD इस तरह की होती, डॉट हो गई कुछ, मतलब सिंबल टाइप का कुछ होता है। ये हमारा एंकर टैग है। अब की बार एंकर टैग में हमारा क्या है, यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है इन्होंने। सॉरी, इन्होंने क्या मतलब, मैंने भी एक एग्जांपल लिया है यूट्यूब का, तो ये यूट्यूब पे जाना चाहिए। तो ये देखिए यूट्यूब खुल गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से एंटर टैग जो है, हम जिस जो भी URL देते हैं, जिस भी पेज का देते हैं या किसी वेबसाइट का, तो उसी पे हमको जो है रेंडर कर देता है या रिडायरेक्ट कर देता है। ओके, तो आई होप कि मैंने अभी तक आपको जो बताया है वो आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत बेसिक तरीके से बताया है, क्योंकि बड़े बड़े ट्यूटर जो हैं बहुत हाई फाई लेवल पे तो बता देते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें जो है, जो बिगनर है वो छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाता है। वो छोटी छोटी चीज़ें उसके नॉलेज में नहीं होती, तो वो परेशान हो जाता है और वो कर नहीं पाता है। तो ये मैंने बहुत बेसिक लेवल का बताया है आप लोगों को। आपको एडवांस चाहिए कि और अच्छा चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, और फिर आगे कोई वीडियो दूंगी जो आप कहेंगे। ओके, थैंक यू।